आज से हजारों साल पहले धरती के जंगलों में एक से बढ़कर एक जानवर हुआ करते थे। ज़ेब्रा, बाइसन, राइनो, जो कि आज के समय में आम जानवर दिखाई देते हैं। हजारों वर्ष पहले उनके पूर्वज उतने ही विशाल और ताकतवर भी होते थे। वो एक ऐसा समय था जब इंसान पत्थरों से हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे और हम उस समय शिकारी नहीं थे बल्कि शिकार हुआ करते थे। उस समय को स्टोन एज से जाना जाता था और हमारे पूर्वजों ने ऐसे जानवरों को देखा था जिनका कि आज हमारे पास कुछ अवशेष बाकी रहा है। लेकिन सबसे ऐतिहासिक दृश्य तब था जब विशाल शाकाहारी जानवरों की भिड़ंत खूंखार मांसाहारी जानवरों से हो जाती थी। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए क्या दृश्य होता होगा जब उस समय का सबसे विशाल शाकाहारी जानवर और सबसे ताकतवर मांसाहारी जीव से लड़ाई हो रही हो। कहते हैं जब विशालकाय हाथी की भिड़ंत इतिहास के सबसे खतरनाक खूंखार शेर से होती थी तो कई जानवर खौफ के चलते इस भिड़ंत को दूर से ही देखा करते थे। उनमें से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता था कि जंगल के दो सबसे खतरनाक जानवर के बीच में टांग अड़ाए। वैज्ञानिकों का मानना था कि हालांकि ऐसा बहुत कम होता था। सेबर टूथ टाइगर और विशाल माइटेड मेहमत से भिड़ने का सोचे और आपको जानकर हैरानी होगी। सेबर टूथ टाइगर जरूरत पड़ने पर मेहमत को शिकार बनाने की कोशिश किया करते थे। सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को भी। यूरोपियन और एशियन जगहों पे जंगल में मौजूद ऐसे कई गुफाएं मिली हैं जहां हमारे पूर्वज एक समय में रहा करते थे। इन गुफाओं के दीवारों में कई जानवरों की पेंटिंग्स बनाई, जिनमें से कि कई पेंटिंग्स मेहमत और सेबर टूथ के बीच में लड़ाई दिखाई गई है। उन्होंने इन पेंटिंग्स के जरिए ये भी दिखाया है कि उस समय के बाकी खूंखार जानवर जैसे अमेरिकन लायन, नॉर्थ फेस बियर, ग्राउंड स्लॉथ खास इनकी लड़ाई दूर से ही देखा करते थे। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं करोड़ों साल पहले रह चुके डायनासोर की लड़ाई के बाद सेबर टूथ टाइगर और मेहमत की लड़ाई सबसे ज्यादा प्रचलित थी। और ये खूनी जंग इसलिए भी इतना ज्यादा प्रचलित था क्योंकि दोनों में से कोई जानवर के पास पीछे हटने का मौका नहीं था। एक तरफ जहाँ सेबर टूथ टाइगर को अपना पेट भरना था, वहीं मेहमत के लिए ये जिंदगी और मौत की बात थी। शायद आप ऐसा सोचें सेबर टूथ टाइगर मेहमत के बच्चों को अपना शिकार बना दे, लेकिन वैज्ञानिकों को लॉस एंजलिस में ऐसा सेबर टूथ टाइगर का अवशेष मिला है जिसकी हड्डियां इतनी वेल प्रिजर्व थी कि इस हड्डी में मौजूद प्रोटीन को भी पढ़ सके थे। जो नतीजे उनके सामने आए थे वो वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। वो अकेले सेबर टूथ टाइगर ने एक विशाल मेहमत को धराशाही कर दिया था और ये मेहमत के बच्चा नहीं बल्कि एक स्वस्थ एडल्ट मेहमत को खाया था। और ये इसलिए हैरान करने वाला था क्योंकि कोई सपने में भी ऐसा सोचा नहीं था कि इतने बड़े शिकार वो खुद कर लेगा अकेला। पहले ऐसा माना जाता था कि कोई भी जानवर मेहमत को तभी खा सकता था जब विशालकाय हाथियों की खुद मौत हो जाया करती थी तब। और वैज्ञानिकों को उस समय के किसी भी मांसाहारी शिकारी में मेहमत को मारने के सबूत नहीं मिले थे। लेकिन सेबर टूथ ने वैज्ञानिकों के सभी दावे को पूरा का पूरा उलट दिया और दुनिया को पता चला कि सेबर टूथ टाइगर एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि मेहमत से भी भिड़ने की हिम्मत करता था। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार सेबर टूथ टाइगर इतने विशाल मेहमत का शिकार किया कैसे। और अगर मेहमत की ऊंचाई के बारे में अगर देखा जाए और नापा जाए तो ये ऊंचाई बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी और बहुत ही बड़े आकार के हुआ करते थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार सेबर टूथ टाइगर ने शिकार किया कैसे। वहीं सेबर टूथ की लंबाई की बात की जाए तो 1.5 मीटर थी, जो कि मेहमत के मुकाबले 3 गुना कम है। एक मेहमत जहां 6000 किलो भारी थे, वहीं सेबर टूथ का वजन 280 किलोग्राम था। यानी कि मेहमत एक सेबर टूथ टाइगर से 21 गुना ज्यादा भारी था। इसका मतलब साफ था सेबर टूथ टाइगर ताकत के मामले में मेहमत के आसपास भी खड़ा नहीं होता था, बल्कि एक मेहमत अपनी सूंड से सेबर टूथ को मार देता तो वो शेर सैकड़ों फीट दूर जाके गिरता। इतना ही नहीं, मेहमत का शरीर कुछ इस तरीके से बना था कि उसका शिकार करना
करना नामुमकिन था। जैसे कि उनके स्किन 1.5 इंच मोटी थी, जिसपे कि काफी घने बाल हुआ करते थे, जो कि उसके चमड़ी को किसी भी हमले से सुरक्षित रखता था। भले ही सेबरटूथ के पास दुनिया का सबसे बड़ा केनाइन्स मौजूद थे, जो कि 7 इंच लंबे थे, लेकिन इनके केनाइन्स में इतनी ताकत नहीं हुआ करती थी कि वो मेमथ के शरीर को फाड़ सके। और साथ ही उनके मेमथ के 2 दांत हुआ करते थे, जो कि राउंड आकार के लंबे लंबे बड़े बड़े होते थे और इतने विशाल और खतरनाक होते थे कि कोई भी जानवर इनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता। और वैज्ञानिकों को सेबरटूथ टाइगर के ऐसे भी अवशेष मिले हैं जो कि मेमथ के दांतों के हमले की वजह से हुई है। तो आखिर इतने विशाल ताकतवर होने के बावजूद सेबरटूथ इनका शिकार किए कैसे? वैज्ञानिक मानते हैं कि सेबरटूथ बहुत ही चालाक हुआ करते थे और इनकी आंखें मेमथ के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। इसका फायदा उठाते हुए सेबरटूथ टाइगर केवल रात को ही आक्रमण करते थे और मेमथ का शिकार करने में सफल होते थे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, कैसे एक शेर का झुंड रात के समय एक हाथी को मारने में कामयाब हो जाता है। शेरों की ये हरकत इनकी पूर्वजों से ही मिली है, जहां सेबरटूथ अंधेरे का फायदा उठाकर मेमथ का शिकार करते थे। लेकिन कहते हैं कि सेबरटूथ आज के शेरों के मुकाबले बिल्कुल अलग थे और वे झुंड में शिकार बिल्कुल नहीं करते थे, बल्कि उनके शिकार करने की कई तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ा रहस्य बनी हुई है। इनकी पूंछ की अगर बात करें तो बहुत ही छोटी हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा तेज भाग नहीं पाते थे और यही कारण था कि सेबरटूथ मेमथ जैसे विशाल जानवरों को ही अपना शिकार बनाया करते थे, जो कि तेज नहीं भाग सकते थे। सेबरटूथ की गर्दन की मसल बहुत ही शक्तिशाली थी और उनका पंजा आज के शेरों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बहुत ही बड़ा था। यानी कि इतने शारीरिक ताकत जो है वो काफी ज्यादा मजबूत थी। वैज्ञानिकों ने मेमथ के शरीर पे सेबरटूथ टाइगर के कई निशान पाए गए, जो कि हमले के दौरान बने थे। और इनमें खास बात ये है कि ज्यादातर निशान 2 जगहों पे ही पाए गए हैं और इन निशान की मदद से वैज्ञानिक आखिर ये समझ पाने में कामयाब हो गए कि सेबरटूथ मेमथ को शिकार कैसे बनाते थे। उनका कहना है कि सेबरटूथ सबसे पहले मेमथ का पीछा करता था और उसे थकाने की कोशिश करता था, क्योंकि सेबरटूथ काफी फ्लेक्सिबल था और वो इसलिए मेमथ के दांतों से आसानी से बच सके। और साथ ही मेमथ के दांत आगे से इतने ज्यादा बड़े थे कि उसके लिए उन दांतों का कोई भी उपयोग नहीं था और सेबरटूथ के शरीर में घुसाना काफी ज्यादा मुश्किल था। एक बार मेमथ थक जाता था, तब सेबरटूथ उनके इस हिस्से पे हमला करता था, जो कि मेमथ के पैर और ऊपर के शरीर को छोड़कर जो कि ऊपर के शरीर को जोड़ता था। और हाथियों का ये हिस्सा काफी ज्यादा नाजुक हुआ करता था और यहाँ हमला करने से भारी मेमथ अपना संतुलन खो बैठता था और जमीन पे गिर जाते थे। और जमीन पे गिरते ही मेमथ के कान के पास पीछे वाले सॉफ्ट हिस्से पे वो वार कर देता था और अपने तेज दांतों से वहाँ पे हमला करके उसे और भी घायल कर देता था। और इस हमले की वजह से मेमथ की जान तुरंत चली जाया करती थी। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि सेबरटूथ टाइगर को आखिर मेमथ के इतने नाजुक शरीर के बारे में कैसे पता चला, और वो भी इतने सटीक रूप से। हो सकता हो शायद सेबरटूथ के पास शिकार करने की ऐसी रहस्यमयी तकनीक मौजूद थी जो कि हमसे आज तक अनजान है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस विषय में? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बहरहाल इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हम मिलते हैं रोचक तथ्यों के साथ कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक